हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस और साथ ही करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल है, बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सेहान करुणातिलक, डेमन गुलगुट, खालिद जावेद, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका होगा डेमन गुलगुट, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है, शरद कमल अचंता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस और हॉकी। आपका सही जवाब जो होगा वो टेबल टेनिस आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ज्ञान चतुर्वेदी, शिव शंकरी, राम दशरथ मिश्रा और असर औसागर बाजाहत। आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्ञान चतुर्वेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? ये वर्ष 2023 में आपका पद्म पुरस्कार टोटल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी? वो ऑप्शन है 206, 106, 91 और 67। आपका राइट आंसर हो जाएगा 106, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या आपका 106 था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, दी एलिफेंट बी स्पर्श किसके द्वारा निर्देशित किया गया है? ऑप्शन है चंद्र बोस, एम किराबनी, कार्तिकी गेंजाविस, गुनित मेंगा। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कार्तिकी गेंजावलिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका दी एलिफेंट बी स्पर्श इसके द्वारा निर्देशित किया गया था। अगला सवाल है, अभिनेत्री आशा पोखरेल को किस वर्ष के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका वर्ष 2020 में इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आपका सबसे पहले नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला सवाल आपका है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है बेन स्टोक्स, मार्को जॉनसन, बाबर आजम, सूर्य कुमार यादव। आपका सही जवाब जो होगा वो बाबर आजम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत मोस्ट फिल्म प्रेसिडेंसी स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश को दिया गया है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट ये आपका मध्य प्रदेश को दिया गया है। अगला सवाल आपका होगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का विजेता कौन है? ये आपका सुभाष चंद्र 2022 आपदा प्रबंधन का पुरस्कार के विजेता आपका विनोद वर्मा है। ये विनोद वर्मा आपका है 2022 का। अगला सवाल आपका है, एलेस बलियातिस्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वे निम्नलिखित में से किस देश की है? ये आपको बताना है कि एलेस बलियातिस्की वह किस देश से संबंधित है। ये आपके बताना, ये बेलारूस से संबंधित है। ये आपका बेलारूस से संबंधित है। अगला सवाल आपका है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये आपको बताना है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। अगला सवाल आपका होगा, विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। थोड़ा वेट करते हैं आपका।
इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 3 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल आपका ये रहा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, जो हाल ही में यहाँ पर 3 चीता लाया गया था। यहाँ पे 3 चीता लाया गया था हाल ही में। अगला सवाल आपका है, भारत में भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे गए हैं? यानी किस देश में भेजा गया है, वो आपको देश का नाम बताना है। तो वो आपका मंगोलिया में भेजा गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। आपका अगला सवाल ये रहा, किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला है? ये बनने का निमंत्रण आपको ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य जो है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी काजोल को सदस्य बनने का निमंत्रण पत्र भेजा गया है कि आप इसमें आप शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल है, भारत को टीबी मुक्त देश बनने का लक्ष्य ये किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये आपको बताना है। ये वर्ष 2025 तक आपको टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपको बताना है कि गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका हरियाणा में किया गया है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर का स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, आदिबराह की उपाधि किसने धारण की थी? आदिबराह की उपाधि आपका मिहिर भोज ने धारण किया था। आदिबराह की उपाधि आपका मिहिर भोज ने किया था। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों का विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने विरोधों का मिश्रण आपको दिल्ली के सल्तनत काल के इतिहासकारों में बताया गया है। अगला सवाल आपका होगा, मान्यखेत किसकी राजधानी है? मान्यखेत किसकी राजधानी है? तो ये आपका मान्यखेत की राजधानी राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत थी। अगला सवाल है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, आपको ये बताना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला सवाल आपका होगा, अरब यात्री अलमसूदी ने 10वीं शताब्दी में किसके राज्य में यात्रा की थी? तो ये आपका सही जवाब होगा, इंद्र तृतीय के शासन काल में ही इसे अरब यात्री जो था अलमसूदी ने 10वीं शताब्दी में इंद्र तृतीय के राज्य में ही ये भारत की यात्रा करे थे। अगला सवाल आपका है, मंगोलों ने सबसे पहले किसके समय आक्रमण किया था? मंगोलों ने सबसे पहले किसके समय आक्रमण किया था? तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में ही मंगोलों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि जीके जीएस और साथ ही करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को चलाया जा रहा है। और इस सेशन में आपका एसएससी का सभी एग्ज़ाम और एसएससी का हाल ही में CHSL का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपके दिन शुभ हो।